आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या इजराइल अमेरिका दुश्मन हो गए हैं? देखिए, दुश्मन तो नहीं होंगे कभी, लेकिन दिक्कतें आ गई हैं दोनों के बीच में। क्योंकि हाल में जो इजराइल ने किया, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहां आ गई है और ये वॉर कैसे अमेरिका को हरवा दिया। अमेरिका बहुत बेइज्जत, बड़ी भारी बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। तो ये बेइज्जती का भार लेकर वापस लौट गए। कल से हमारी गूगल एआई टूल्स की क्लास शुरू होने वाली है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज और कल आखिरी दिन है। मात्र 600 रुपए का कोर्स है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। और अभी मैं उत्तराखंड गया था तो मैंने उसका व्लॉग डाला है, खलिया टॉप का। तो वो उसका जो सुकून चैनल है हमारा ट्रैवलिंग, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मेरे भाई, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं और अमेरिका और इजराइल जो है दे टर्न रोग। मतलब उनके कुछ जो एजेंडाज है, जो ऑब्जेक्टिव, वो अलाइन नहीं हो रहे। इजराइल कह रहा मारते रहो, बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है नहीं है पता नहीं, एआई वीडियोस उनके सामने आ रही हैं। अमेरिका अभी देखिए, आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने बोला भी था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। अब ऑब्जेक्टिव थे क्या यही नहीं पता। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, वो खुद बोले हैं कि आई वाज शॉक्ड। जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया है, मैं शॉक्ड था। अब अमेरिका और इजराइल दे आर ऑलवेज क्लोज एलाइज, ठीक है। अमेरिका और इजराइल की बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको सीधा बताता हूं, जो यहूदी हैं, ज्यूस, भारत में तो हर किसी का खुले हाथ ऐसे है ना, गले लगा के स्वागत किया है। तो इसीलिए यहूदी भारत से बहुत प्यार करते हैं। अब तो इतने नहीं रहे, लेकिन जैसे हम बात करें, चाहे पोलैंड के ज्यूज हों, तो हमारे महाराज जडेजा जी ने किस तरीके से उनका वेलकम किया और वहां पे उनकी एक पूरी मूर्ति बनाई गई है और बचाया, 500 बच्चों को बचाया। और जब उनको मारा भी जा रहा था ना यहूदियों को, तो भारत में आया, तो भारत में कभी भी उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया। तो इसीलिए यहूदियों का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है भारत। और इसीलिए आप देखते हैं कि इजराइल हमारा इतना अच्छा दोस्त रहा है, ठीक है। वो हर एक चीज, जब भाई कोई मदद नहीं करता तो इजराइल करता है। रशिया और इजराइल और फ्रांस, ये तीन आपके टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहे हैं और रहेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो यहूदी है ना, इनको 2500 सालों से मारा काटा जा रहा है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। यहूदियों को शरण कहां पे मिली है? उनको मिली है, इंडिया में तो मिली, लेकिन उससे ज्यादा उनको मिली है अमेरिका में, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में यहूदी अमेरिका में आके सेटल होने लगे। यूरोप में, स्पेशली पोलैंड में आके सेटल होने लगे। रशिया में भी थे, बट रशिया में उनको भगाया गया। वर्ल्ड वॉर 1 जार का उनके ऊपर मौत का इल्जाम लगाया गया, तो वहां से उनको भगाया गया। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो यहूदी हैं उनको 19वीं सेंचुरी तक मारा काटा जाता रहा है। ये कभी रुका ही नहीं है, क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, उनके पास सर्वाइविंग स्किल्स है। वो जहां पे भी जाते थे, वो बैंकिंग सेक्टर में आगे थे, वो लोगों का पैसा लेते थे। उनको पता था कि पूरी दुनिया में पैसा कैसे सर्कुलेट कर रहा है, और यहूदी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत ऐसी कम कम्युनिटी मिलेगी ना जो ऐसा कनेक्शन उनका रहेगा, तो हर किसी से वो कनेक्टेड रहते थे, तो पैसा यूं पहुंचता था। अब ये सब देख के जलते थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, सॉफ्ट टारगेट यहूदी रहते थे, क्योंकि उनके पास पैसा भी था। तो भाई, आज भी जैसे डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत होती है, तो उस समय भी सरकार क्या करती थी, वो डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। जैसे हिटलर ने बोला कि वर्ल्ड वॉर 1 हम क्यों हारे? वर्ल्ड वॉर हम यहूदियों की वजह से हारे। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनके पास पैसा, वो बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट टारगेट। बहुत सारे यहूदी अमेरिका में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस तरीके से ब्रिटेन था ना, जैसे क्या था कि जब क्रिश्चियनिटी, भाई कैथोलिक्स बहुत, मतलब कहते 6th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक यूरोप में डार्क पीरियड रहा, तो हर किसी को मारा काटा जाता था, तो फ्रीडम नहीं थी। तो ब्रिटेन में क्या ना, जब प्रोटेस्टेंट आए, तो वहां पे जिसको भी अपने फ्री थॉट रखने होते थे, वो ब्रिटेन जाता था, वो वहां रहता था जाके। तो यही हाल अमेरिका का भी था कि भाई, अगर आपको असली में जिंदगी चाहिए तो जाओ अमेरिका। तो यहूदी अमेरिका में बसे, और धीमे धीमे, क्योंकि उनके पास पैसा था, और माइंड यू, अमेरिका को अच्छे खासे पैसे की जरूरत थी। देखिए, 17वीं सेंचुरी में अमेरिका के पास था ही क्या? लगभग 1636 के आसपास अमेरिका, यहां पे क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो ढूंढने निकले थे, भारत ढूंढ लिया अमेरिका। और उसके बाद भाई लंबे समय तक ओरिजिनल 13 कॉलोनीज बनाई थी। अब ये 13 कॉलोनीज जो है, बाद में 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, अमेरिका आजाद हो गया। 1789 में जो है, वो अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया। लेकिन अमेरिका को जमीन की जरूरत थी, उस समय अमेरिका के पास जमीनें नहीं थी। तो अमेरिका ने ये जो इंडिजीनियस वहां के लोग थे, उनकी जमीन को, अनइक्वल ट्रीटीज, उनके पास कुछ नहीं था, मार मार के उनकी जमीनें ले ली। मेक्सिको से वॉर लड़ लिया, मेक्सिको की जमीन ले ली।
किसने मदद की? यहूदियों ने, ज्यूज ने भर भर के उनको पैसा दिया, भर भर के पैसा दिया। तो यहूदी हमेशा से उनकी पॉलिटिक्स में रहे हैं। आज भी एआईपीएसी कमेटी है। आज भी हेनरी किसिंगर कौन थे? ही वॉज यहूदी। स्टीवन, आप नोबेल पीस प्राइज देखिए, सॉरी नोबेल प्राइज देखिए, आपको ज्यादातर साइंटिस्ट, यहूदियों ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एजुकेशन को बहुत बल दिया, है ना। कादर खान का मतलब, कादर खान बहुत बेहतरीन एक्टर थे, तो मैं उनकी किस्सा बताना चाहता हूं। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि यार मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही है, थोड़ा सा मैं एक टॉपिक से डिटूर ले रहा हूं, बट है इसी से कि किस तरीके से कि यहूदी मरते रहे वो, लेकिन उन्होंने एजुकेशन, उन्होंने ज्ञान को नहीं छोड़ा, उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई। और यही कादर खान के साथ हुआ था कि जब उन्होंने, बहुत गरीब थे वो, कमाटीपुरा में रहते थे, तो वो ऐसे ही जा रहे थे, उनके दोस्त ने बोला कि देखो कुछ होना जाना है नहीं, तुम्हारे पिताजी तो भाई चले गए तुमको छोड़ के, पैसे वैसे तुम्हारे पास है नहीं, तो एक काम करो ना, तुम कसाई की दुकान में मेरे साथ नौकरी करो। तो जब वो वहां पे नौकरी करने गए 4-5 रुपए के लिए, तो उनकी माता जी ने बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला कि मैं जा रहा हूँ नौकरी करने। बोला कि मुझे पता है, लेकिन तुम अभी 10-11 साल के हो, पढ़ो, खूब पढ़ो, क्योंकि यहां तुम जिंदगी भर 4-5 रुपए कमाओगे, पढ़ने से 4 से 400, 400 से 4 लाख हो जाएगा। यही कंसेप्ट यहूदियों का था कि भाई कुछ भी होके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो उन्होंने साइंस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, पढ़ाई पे उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, और उसके बाद दे नेवर लुक्ड बैक। उन्होंने मदद की एक दूसरे की, हर जगह। अमेरिका, देखिए अमेरिका ने यहूदियों को एक प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म का यहूदियों ने बहुत अच्छे से यूज किया, ठीक है। और यहूदी के एक बहुत ही क्विक, देखिए वो उतना झेले हैं ना, उनके जेनेटिक में, जीन में वो इतना झेले हैं कि वो ऐसा ऑपरेशन बनाएंगे ना, जैसे मिनटों में चीजें, मिनटों में। जैसे भारत में क्या होगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको 2 साल लग सकते हैं, अगर इजराइल में या यहूदी अगर कहीं पे इन्वॉल्व है, उस प्रोजेक्ट को 1 महीना लगेगा। वो तुरंत प्लान बनाते और तुरंत एग्जीक्यूट कर देते हैं, तुरंत, ठीक है। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म्स का बेस्ट एग्जांपल है, 6 डे वॉर्स का बेस्ट, देयर आर मेनी एग्जांपल्स कि भाई वो प्लान बनाओ, तुरंत ठोको पीटो निकलो, सोचना नहीं है, सोचेंगे बाद में, मारो पहले। इस तरीके से यहूदी काम करते हैं, हाईली इंटेलिजेंट। लेकिन प्रॉब्लम्स उनके साथ भी हैं। प्रॉब्लम्स ये है, उनके धर्म में प्रॉमिस्ड लैंड की बात है, उनको इतना मारा गया है कि भाई जिन्होंने उनकी मदद नहीं की उनके प्रति है नफरत। अमेरिका को बाप बनाना पड़ रहा है मजबूरी में। लेकिन क्रिश्चियंस, जुडाइज्म और इस्लाम, ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं। इब्राहिमिक रिलीजन, प्रॉब्लम यही कि देखिए सनातन में आपको लड़ाई मिलेगी नहीं, लेकिन इब्राहिमिक रिलीजन जो है यहां बहुत क्योस रहा। जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तीनों, जब क्रूसेड्स हुई कि यरूशलेम किसका है, क्रिश्चियंस का है कि मुस्लिम्स का है, बीच में फंसे थे किस कौन। यरूशलेम एक्चुअल में तो यहूदियों का है, तो जहां यहूदी मिले उनको काट दिया गया। अगर वो क्रिश्चियंस की मदद करते तो मुस्लिम्स काटते, मुस्लिम्स की मदद करते तो क्रिश्चियंस काटते, तो कहां जाए वो। हालांकि यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज कि क्रिश्चियंस, यहूदियों को इस्लाम, मुस्लिमों ने मदद की है, भले ही वो सेकंड क्लास सिटीजन्स थे। क्रिश्चियंस ने तो बिल्कुल ही उनको नकार दिया है कि तुम्हारी वजह से जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, तुमको तो मारेंगे हम बहुत। तो क्रिश्चियंस और यहूदी, ये धर्म का मामला है मेरे भाई। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको किसी की समाज में देखना हो, उसको देखो धर्म क्या बता रहा है, क्योंकि लोग वही फॉलो कर रहे हैं। अब क्या है कि यहां यहूदी मानने को तैयार ही नहीं, अमेरिका को बाप बढ़ाना पड़ा। लेकिन नफरत इतनी ज्यादा है पूरी दुनिया से, इतनी ज्यादा है पूरी दुनिया से, क्योंकि उनको मारा गया है, पीटा गया है, काटा गया है, कि उनको हर हाल में हमको इजराइल चाहिए और हमको हमारा प्रॉमिस्ड लैंड चाहिए। अब इसके आगे कौन खड़ा है? इसके आगे वो लोग खड़े हैं जिन्होंने हमको कभी भी पनाह नहीं दी, तो वो मारते हैं, काटते हैं, लड़ते हैं, और ये अनंत काल तक चलता जाएगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हां बैठ के बात हो सकती है, पीस इज द सोल्यूशन, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। पीस विल नॉट बी द सोल्यूशन। जिसके पीस की बात की है वो रेस्ट इन पीस हो गया है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कियोस है, और यहूदी आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। इसमें एक या तो भाई हार जाए, कोई एक इंसान सरेंडर कर दे, जो कि नहीं करने वाले, नोबडी विल डू, समझ रहे। अब अमेरिका पे आ जाते हैं। अमेरिका, देखिए यहूदी जो है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में एकदम अंदर तक घुस गए हैं, ठीक है। आप लॉबिस्ट जितने भी ये लॉबिंग करते हैं ना, उसमें आपको 50 से 60% यहूदी मिलेंगे, ठीक है। सोरोस, रॉथशाइल्ड, जितने भी फोर्ड, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, इनके फाउंडर भी यहूदी थे। और अगर आप घुसेंगे तो अगेन वही यहूदी वाला हिसाब किताब आपको मिलेगा। तो जो आज अमेरिका को संभाल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हैं,
उनमें यहूदी जुडाइज्म इन्फ्लुएंस है, इसीलिए अमेरिका को बात माननी पड़ती है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि भाई अमेरिका का खुद का भी स्टेक होनी चाहिए। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ी, यहूदियों की मदद की है, लेकिन ये जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है इसमें पहली बार दरार आई है। दरार कैसे आई है दोस्तों कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को तो समझा लिया कि चलो हम आपस में लड़ते हैं, मतलब आपस में मिलके जो है वो लड़ाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि इस तरह ज्यादा चीजें एस्केलेट हो जाए। अमेरिका डिड नॉट वांटेड कि एस्केलेशन इस लेवल पे चला जाए। मैंने क्या बताया, यहूदी का कोई कंसेप्ट बताया, वो लड़ेंगे, वो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अमेरिका क्यों? अमेरिका की लड़ाई थोड़ी नहीं है। और यहां पे नाम सीधा अमेरिका का आएगा। आप देखिए लारियानी को मार दिया, क्यों मार दिया भाई आपने? आप क्या कर रहे हो? पैटर्न ऑफ लाइफ, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि चलो लीडर को मारो तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। लारियानी जो है वो मीडिएटर था न्यूक्लियर डील का, आपने उसको भी मार दिया और हजारों लाखों लोग इसके फ्यूनरल्स पे आए, राइट? तो ये एस्केलेटरी मूव्स है। अमेरिका भाई खुद चौंक गया था कि आपने इनको कैसे मार दिया। अमेरिका को भी बात करनी है किसी ना किसी से, तो जिससे भी बात करने जा रहा उसी को निपटा दे रहे हो। क्या दिमाग घुटने में है क्या? तो डोनाल्ड ट्रंप भाई अब इस चीज को लेकर समझ रहे हैं कि इजराइल हमारे हाथ से बाहर जा चुका है, इजराइल हमारी सुन नहीं रहा है। फिर उसके बाद आपको पता है 1960s में कैसा इवेंट हुआ था जब इजराइल ने अमेरिका के जेट्स को मार दिया था, और वो खबर दबा दी गई है। आप पढ़िएगा, वो खबर कभी सामने ही नहीं आई। इजराइल अगर अमेरिका के पेंटागन को भी खत्म कर देना या कोई आतंकी, तब भी वो खबर दबा दी जाएगी। समझ रहे? आपने साउथ पार्स फील्ड पर हमला कर दिया, आप एनर्जी सिस्टम पे क्यों हमला कर रहे हो मेरे भैया? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमरा जाएगा। तो बिगेस्ट ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, आपने साउथ पार्स फील्ड पर हमला किया, तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ये एक्शंस यूनिलेटरल है। तो अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्सा रहा। अमेरिका ने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस कर लिया कि भैया हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ही नहीं। बट आप कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो? आप तो डायरेक्टली वॉर लड़ रहे हो। इसका मतलब या तो इजराइल आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो आप कहते हो कि हमारे कंट्रोल में है। भाई अमेरिका चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है कंट्रोल्ड, राइट? अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि भाई देखिए हम चाहते हैं कि कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है? उतना ही मानेंगे जितनी हमारी औकात है सहने की। इजराइल चाहता है नहीं, फुल प्रेशर, जितना दम है लगा दो, खत्म कर दो, सब रिजीम चेंज करो, ठीक है? दूसरा, अमेरिका जो है वो ग्लोबल डिसरप्शन को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ग्लोबली जो है वो तेल की प्रॉब्लम हो, क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो। गल्फ में हमारे देशों पर हमला हो रहा है। अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी साख बनाई है, पूरी दुनिया में उसकी पैठ है। अमेरिका नहीं चाहता है कि कल को ये देश हमारे साथ हमारे खिलाफ खड़े हो जाए। बट अगेन ये फुल एस्केलेशन चाहता है। इसको कोई, इजराइल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इजराइल को अपनी पड़ी है, मैंने क्या बताया, उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं कि नहीं हम एस्केलेट करेंगे। अब उसके लिए हमको किसी को भी मारना पड़े, कितनी भी तेल की फील्ड बर्बाद करनी पड़े, गल्फ पिटे, हमको नहीं फर्क पड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ईरान को कंटेन करना चाहता है और इजराइल ईरान को खत्म करना चाहता है। उसको रिजीम ही टॉपल करनी है। वो जिद्दी बच्चा है कि वो मान ही नहीं रहा है, ठीक है? तो वही बता रहे हैं कि इस हिसाब से तो भाई वॉर तो एस्केलेट होगा ही होगा, अलायंस में स्ट्रेन आएगा। क्योंकि अब देखिए जितने भी देश है ना वो इजराइल पर क्वेश्चन करने लगे हैं कि भाई ये एक्चुअल में इजराइल की प्रॉब्लम है। सो इजराइल हैज गॉन रॉन्ग। यस, इजराइल एक्चुअली हैज गॉन रॉन्ग, बट ऐसा नहीं कि फुली नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स हो रही है अमेरिका और इजराइल। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी कल से क्लास हमारी AI टूल्स की शुरू होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।